अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम उस्मान अफरीक वाला है एंड मैं लेवल 2 का स्टूडेंट हूँ रेहान स्कूल में। एंड आज मेरे साथ मौजूद हैं सर मनोज योगा वाला, जो कि लीड ट्रेनर हैं रेहान स्कूल में एंड रेहान फाउंडेशन में। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। सो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक। और आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं भी ज़बरदस्त। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को अपना तारुफ करवा दें ताकि वो आपके बारे में जान सकें। ओके, सो हेलो, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल। मेरा नाम जो है वो मनोज तेजा माहेश्वरी है बेसिकली। और जब से मैंने रेहान फाउंडेशन को मैंने ज्वाइन किया, रेहान स्कूल को ज्वाइन किया, तब से मेरा नाम जो है मनोज योगा वाला रख दिया गया। स्पेशल थैंक्स टू सर रेहान अलावाला जिन्होंने मेरा नाम जो है ये रखा। तो मेरा ताल्लुक़ जो है वो कराची के इलाके लियारी से है, बहुत ही फेमस है। और धुरंधर फिल्म जब से आई तब से तो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका मेरा लियारी। तो मेरा ताल्लुक़ वहाँ से है। और दूसरा जो है मैंने जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैंने की है मास्टर्स इन साइकोलॉजी में, अप्लाइड साइकोलॉजी में। और इसके अलावा मैंने तकरीबन 10 साल के करीब मैंने टीचिंग्स करवाई मुख्तलिफ स्कूलों में। और साथ ही साथ मैं पढ़ता भी क्या, अपनी क्वालिफ़िकेशन भी मैंने जारी रखी थी। और फिर मैंने साइकोलॉजी की तरफ जब आया तो उसके दौरान मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ भी किए, जैसे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स किया, ट्रेनिंग कोर्स किया, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर कोर्स किया जिसमें कलर थेरेपी, हीलिंग वगैरह ये भी चीज़ें सीखी। और साथ ही साथ जो है पब्लिक स्पीकिंग और इलाज करना, दोस्तों रेकी हीलिंग, तो ये भी चीज़ें मैंने सीखी। और फिर जो है योगा का भी मेरा थोड़ा थोड़ा रुझान था, पैशन था मेरे अंदर योगा का। तो फिर पहले मैं टीचिंग करता था, उसके बाद फिर मैंने एज अ साइकोलॉजिस्ट मैंने काम किया। फिर वहाँ से जब मैं फ्री हुआ तो फिर मैं देख रहा था कि दुनिया जो है ना वो मतलब अलग डायरेक्शन में जा रही है, टेक्नोलॉजी, एआई, ये चीज़ें। तो मेरे भी अंदर जस्तजू हुई कि मैं ये चीज़ें सीखूं। तो सर रेहान से मेरा वाबस्ता हुआ, ताल्लुक़ हुआ। तो सर रेहान से मैंने रिक्वेस्ट की कि क्या मैं आपके पास कोई काम है। तो इत्तेफाक की बात है, सर रेहान ने मुझे यहाँ पर ऑफ़र किया। और मुझे याद है कि मैं तकरीबन आई थिंक सो 1 अप्रैल 2023 को मैंने ज्वाइन किया था ये। और पहले फैसिलिटेटर था, उसके बाद फिर जो है मैं डायरेक्टर बना योगा का। और अब जब मैं लीड योगा मेडिटेशन ट्रेनर के तौर पे मैं अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहा हूँ। तो ये मेरा तारुफ था जी। ओके, तो आपने बताया कि आपको आपका पैशन था योगा। तो पैशन आपको लाइक कैसे मिला? ढूंढना पड़ता है ना, ऐसे तो नहीं। हर किसी बच्चे से पूछेंगे तो उसको नहीं पता होता। जब वो थोड़ा काम करता है, डिफरेंट चीज़ों में हाथ मारता है, तब उसको पता चलता है कि इस चीज़ में मुझे मज़ा आ रहा है। तो आपको कैसे पता चला? असल में जो है जब योगा की बात आती है ना तो एक तो ये हमारा खुद का अपना कल्चर है योगा। तो जैसे कि मेरा ताल्लुक जो है हिंदुज़म से ना, तो हिंदुज़म में जो है योगा 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 योगा, हमारी किताबों में भी जो है योगा का अल्फाज बहुत ज़्यादा मिलता है। तो मैं चीज़ें देखता था, पिक्चर्स देखता था। तो एक बड़े ही फेमस योगी हैं जिनको कहते हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आप मिल जाएगा। तो बाबा रामदेव जो है बड़े ही फेमस जो है वो योगी हैं। तो मैं उनको देखता था, बड़ी बड़ी दाढ़ी, ठीक है, और मतलब धोती पहने हुए और प्रैक्टिस करवाता था यूँ करके ऐसे करके। तो मेरे घर वाले देखते थे, ये क्या पागलपन्ना रख करके रखा हुआ है तुमने। तो मैं भी प्रैक्टिस करता था यूँ करके। तो घर वाले वो हंसते थे मेरे पर कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कल्चर नहीं है हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में। इंडिया में भी मतलब कहीं कहीं मतलब ज़्यादातर मतलब नहीं मानते योगा को, कि योगा क्या है, उसकी अहमियत को नहीं जानते। तो बहरहाल मैंने वहीं से ही मेरा पैशन शुरू हुआ। तो मैं प्रैक्टिस करते गया। अब वो जो वक्त आया वो आया अपना कोविड-19 का, कोरोना जिसको कहते हैं, 2019 का, जिसमें सभी लोग जो है वो लॉकडाउन में फंसे हुए थे, हर कोई अपने अपने घर पे मसरूफ़ था। तो मैं भी मसरूफ़ था, हर कोई, सभी मेरी फैमिली वाले सभी लोग मसरूफ़ थे, आप लोग भी मसरूफ़ होंगे घर पे। तो मेरे पास करने को कुछ था नहीं। तो उस वक्त जो है 30 दिन का योगा चैलेंज प्रोग्राम आया ऑनलाइन। तो मैंने फटाक से मैंने उस पर अप्लाई कर दिया। मैंने देखा चलो क्या क्या है। 30 दिन मॉर्निंग में क्लास होती थी और इवनिंग में यानी शाम के टाइम पे क्लास होती थी, एक से 1.5 घंटे की। तो मैं प्रैक्टिस करता था। प्रैक्टिस करते मैं खुद फिर जो है बाहर अपने जो हॉल है उसमें मैं करता रहता था प्रैक्टिस। अब उस टाइम हुआ कि एक वाक़या हुआ ऐसा कि उसी दौरान कोविड-19 के दौरान मेरे वालिद साहब की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, सीरियस कंडीशन हो गई।
तो अब जहाँ जहाँ हम जाएं, डॉक्टर्स के पास दिखाएं, डॉक्टर ने कहा भाई हमें कुछ तो मामला लग रहा है, कोरोना का ऐसा लग रहा है, तो आप टेस्ट करवाएं। तो जैसे ही हमने टेस्ट करवाया है तो पता चला पॉजिटिव कोविड। तो भाई अब जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ में 2 रूम्स हैं। उस वक्त मेरे तकरीबन 3 बड़े भाई, यानी 4 भाई, हम 2 भाभियाँ, मेरी एक सिस्टर जो अभी जिनका फौत हो गया, ठीक है, वो थी, और साथ ही साथ मेरी दादी थी, मेरी वालदा, मेरे इतने सारे तकरीबन तकरीबन 8 से 9 के करीब हम लोग अफराद थे। अभी हम 4 हैं, यानी वालिद साहब, मेरी वालिद साहब और मैं और मेरी वाइफ, बस 4 जने। तो उस वक्त इतने सारे थे। तो मेरे वालिद साहब को कोविड, तो हमने वालिद साहब को एक दूसरे रूम में शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद करते करते पूरी फैमिली पर जो बीमार होने लग गई। फिर सभी ने कोविड टेस्ट करवाया, तो जब टेस्ट करा तो सभी को पॉजिटिव। अब उस टाइम मुझे भी जो है छींकें आती थी, तो मैंने कहा भाई तुम भी टेस्ट करवाओ। तो मैंने जब टेस्ट कराया तो मेरा नेगेटिव। पूरी फैमिली का पॉजिटिव, सिर्फ मुझे छोड़ के नेगेटिव। यहाँ पर मेरे ख़ानदान में जो है तिलका मच गया, फैमिली वालों में तिलका मच गया। डॉक्टर्स भी हैरान हो गए, यार उसकी पूरी फैमिली जो है कोविड पॉजिटिव है, ये कैसे नेगेटिव है। तो फिर डॉक्टर का करते क्या हो आप? फिर डॉक्टर को मैंने अपनी रूटीन बताई कि भाई सुबह को उठता हूँ, योगा करता हूँ, रात को सोता हूँ, योगा करता हूँ सोते में। तो अच्छा। फिर क्योंकि एक रिसर्च भी थी कि जिनका जो एक्टिविटीज़ अगर कर रहे हैं, जिनका इम्यून सिस्टम बेहतर है, तो उनको ये कुछ भी नहीं होता। तो बहरहाल, तो उसी वजह से मैं बचा रहा हूँ। तो बहरहाल काफ़ी लोगों ने बड़ा ही इंस्पायर हुआ। फिर यहाँ से लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि आप प्लीज़ इसको जो है सीखें, मतलब हमें सिखाएं। तो फिर मतलब यहाँ से मेरा पैशन बना, यहाँ से भाई मैं और ज़्यादा सीखूं और उसके ऊपर मज़ीद रिसर्च करूं। और थैंक्स टू सर रेहान अलावाला, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर मैं निखर के, और यहीं से ही मैं सर्टिफाइड बना। और आज ऐसा आलम है कि पहले पैशन था, अब ये मेरा प्रोफेशन बन चुका है। क्या बात है, सही। तो आपने बताया कि इससे आपका इम्यून जो सिस्टम है वो बेटर होता है, इससे आपको जो भी बीमारियां होती हैं उससे लाइक वो दूर दूर रहती हैं, आपको नहीं होती। तो ऐसा क्या योगा के अंदर तो आप लाइक डिफरेंट स्ट्रेचिंग कर रहे होते हो, हर बॉडी के पार्ट को मूव कर रहे होते हो, तो वो तो आप रनिंग से भी कर सकते हो। तो ऐसा उस योगा के अंदर ऐसा क्या है जिससे आपकी इम्यूनिंग सिस्टम बेटर हो सकता है? बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आपने पूछा, बहुत ही ज़बरदस्त। देखें, योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, एक जीने का तरीका है, सलीका है। तो सिर्फ ये एक्सरसाइज की हद तक नहीं है। हम देखते हैं कि स्ट्रेचिंग करना, ये आप समझे कि जिम्नास्टिक एक्सरसाइज है। लेकिन योगा में हम क्या करते हैं, डीप ब्रेथ करते हैं। जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हम फुल डीप ब्रीथ के साथ जो है एक एक एक्सरसाइज करते हैं। जैसे अभी मैंने हाथ उठाया तो मैंने अपनी पूरी कॉन्शियस के साथ, मैंने पूरी डेप ब्रेथ के साथ मैंने अपना हाथ उठाया, यानी मैंने अपने एक एक पार्ट को मैंने अवेयरनेस पहुंचाई। अब ये एक्सरसाइज नहीं रही, ये हुई माइंडफुलनेस एक्टिविटी, ये होगी मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, कोई किसी भी चीज़ को फोकस करना, ठीक है। अमन से सिर्फ आंखें बंद करके बैठना, यूं करके करना, ये मेडिटेशन नहीं, ठीक है। मेडिटेशन यानी फोकस रख जाना। आपको किसी पे, अगर आप मेरी बातें सुन रहे हो और समझ रहे हो तो ये भी मेडिटेशन है। आपने हाथ में खाना लिया, ठीक है, आपने हाथ में खाना लिया, आपने खाने को देखा, खाने को एक एक निवाला आपने मुंह में लिया और फिर खाया, ये भी मेडिटेशन है। इसको तो माइंडफुलनेस। तो चलते फिरते जो है ये आपको एक लाइफ से मिलेगा, लाइफ स्टाइल है। तो ये चलते फिरते सारा ये होता रहता है। तो जब ये आप डीप ब्रीथ करते हो ना, तो डीप ब्रीथ से क्या होता है, आपके लंग्स के अंदर जब हवा जाती है तो ये गैसेस जो है आपके इकट्ठे होकर बाहर निकलते हैं। और साथ ही साथ डीप ब्रीथ जब करते हैं, बेली ब्रीथिंग जब करते हैं, तो पेट के अंदर बहुत सारे मसले मसाल होते हैं, वो आपके ठीक होते हैं। आपके लीवर को ठीक होता है। जो मेन जो मसला होता है ना, जो बीमारी की जड़ होती है, वो होता है एक तो लीवर, और दूसरा स्ट्रेस, टेंशन, परेशानियाँ आजकल तो सभी में पाया जाता है। तो योगा जो है स्ट्रेस से दूर रखता है। जब आपको स्ट्रेस से दूर रहते हैं तो बहुत सारी बीमारी से दूर रहता है। क्योंकि कहते हैं कि तकरीबन 90% जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक होती है। साइकोसोमेटिक का मतलब होता है कि आप सोचते हो और वो आपकी बॉडी उस पे, हाँ बिल्कुल, अगर मैं बीमार हूँ तो आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करना शुरू होती है। तो ये तो टेंशन जब लेते हैं तो टेंशन कहाँ होते हैं,
फिर आपके जो ऑर्गन्स है उस पर असर करता है। लेकिन जब आप टेंशन फ्री होंगे, स्ट्रेस फ्री होंगे, खुश होंगे, तो आपके ऑर्गन्स भी ठीक रहेंगे। तो जब ऑर्गन्स ठीक है तो बीमारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। सही, ज़बरदस्त। तो आपने मेडिटेशन के बारे में भी बता दिया और योगा के बारे में भी। एंड अभी आप हमारी ऑडियंस को कोई पैगाम या फिर मैसेज देना चाहें? जी, मैं ऑडियंस को यही पैगाम देना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में जो है ना एक लाइफस्टाइल को अपनाएं। ये आजकल की जो मॉडर्न जो लाइफस्टाइल है वो दिखने में बहुत ही कूल लगती है कि रात को जागना, ज़्यादा मोबाइल चलाना, ठीक है, और सुबह को लेट उठना, ये गलत लाइफस्टाइल है। सारे जितने भी जो चैलेंज पर नेचर है पूरा वक्त के साथ चलता है। सूरज अपने वक्त पे उठता है, रात अपने वक्त पे आती है। हमने अपना सिस्टम बदल दिया है, तो अपने सिस्टम को अपनाएं ठीक तरीके से। और दूसरा, अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को अपनाएं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ योगा को, कोई भी एक्सरसाइज हो, चाहे एरोबिक हो, मेडिटेशन हो, चाहे जिम्नास्टिक हो, या चाहे बॉडी बिल्डिंग हो, वो भी एक किस्म का एक्सरसाइज है। तो अपनी लाइफ में एक्सरसाइज ज़रूरी को, लाजमी उनको अपनाएं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच जिन्होंने पॉडकास्ट देखा। एंड आई होप कि आप लोगों को सीखने को मिला होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम ज़रूर उनके भी आंसर करेंगे। एंड सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टिल देन, बाय बाय।